एतजाज साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि नवाज शरीफ साहब जिस वक्त गए थे तो उस वक्त हम सब पूरी कौम सेम पेज पर थी, जिसका नून लीग अक्सर मजाक उड़ाती है कि जी ये सेम पेज क्या है। कम से कम पूरी कौम समेत इमरान खान साहब के सेम पेज पर थी इस बात पर कि उनके वाकई प्लेटलेट्स बहुत कम हो चुके हैं और उनको फौरी तौर पर लंदन में तिब्बी इमदाद की जरूरत है। लेकिन वो गए विजिटर के तौर पर और वहां जाकर फिर उनकी जो ग्राउंड्स थी वो कानूनी तौर पर यकसर बदल गई। इस वक्त एज वी स्पीक वो फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर चुकी है उनकी कानूनी टीम और वो मुंतजर हैं कि वहां से क्या फैसला होता है। तो आपसे मैं सवाल ये करना चाहूंगी कि इस स्टेज पर जबकि वो ऑलरेडी मेडिकल ग्राउंड्स पर अपनी एक अपील दायर कर चुके हैं, क्या ये पॉलिटिकल असाइलम और सियासी शहादत की तरफ अब इसको बदल सकते हैं या नए सिरे से अपील दायर करनी पड़ेगी? नहीं, वो तो नए सिरे से दरखास्त देनी पड़ेगी। वो तो दरखास्त लोएस्ट लेवल ऑफ द होम ऑफिस से होके वजारत दाखिला के निचले तरीन सतह से होकर वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगी और फिर वो इस दरखास्त से बिल्कुल अलहदा समझी जाएगी और इस दरखास्त को खातिर में ना लाते हुए देखा जाएगा कि वो बरतानवी हकाम देखेंगे कि क्या उनका ये कोई इस्तेकाक बनता है सियासी पनाह लेने के लिए या नहीं। बिल्कुल ठीक। और इसमें आपको क्या लगता है, अंदाजन कितना वक्त लग सकता है नवाज शरीफ साहब की अपील एक टियर से दूसरे ट्रिब्यूनल में जाना और उसके बाद फिर हाई कोर्ट वगैरह, ये कितनी देर तक चल सकता है? ये जो वकला है हमारे बरतानिया में जी बुनियादी तौर पे उधर की जो बात मैंने सुना, सबसे सीनियर वकील जो पाकिस्तानी वकील है वहाँ सिबगतुल्लाह कादरी साहब, बैरिस्टर सिबगतुल्लाह कादरी है, उनको मैंने किसी चैनल पे सुना ये बताते हुए कि ये होम ऑफिस में 4-5 महीने 3-4 महीने तक से 4-5 भी लग सकते हैं। ये जो एपेलेट ट्राइब्यूनल को इमिग्रेशन एपेलेट ट्राइब्यूनल के पास गया है, अपील किया उन्होंने और इसके बाद अगर वो हाई कोर्ट जाते हैं तो उसमें सवा साल भी लग सकता है। तो ये कोई आज फैसला होने वाला नहीं है। ये इस तरह का कोई नहीं हुआ कि कोई अगर नकारे बजा रहा है कि मियां नवाज शरीफ को पकड़ के और उन्होंने पाकिस्तान के हवाले कर देना है और पाकिस्तानी हकाम उनको लेके या अफसरान उनको लेके पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। ये अभी तक ऐसी स्टेज बिल्कुल हरगिज नहीं आई। बिल्कुल ठीक। अच्छा, यहाँ पे बड़ी दिलचस्प बात है एतजाज साहब के जिस वक्त नवाज शरीफ साहब को सजा हुई थी और वो पाकिस्तान वापस तशरीफ लाए थे अपनी बेटी के हमरा, तो उस वक्त ये बयानिया था कि बड़ी बहादुरी की बात है, कोई नवाज शरीफ साहब डरपोक या बुज़दिल तो नहीं है कि वो लंदन में बैठे रहेंगे और आकर कानून का मुकाबला नहीं करेंगे। लेकिन अब हम देखते हैं कि बयानिया ये है कि मियां साहब को इतने बेवकूफ तो नहीं है कि वो पाकिस्तान वापस आ जाएं और वो यहाँ पर इमरान खान हुकूमत उनको जेल में डलवा दे। इस अपील की दो ही सूरतें हो सकती हैं, या ये मुस्तरद हो जाएगी या फिर इसको एंटरटेन कर लिया जाएगा। बिलफर्ज इसको मुस्तरद कर दिया जाता है तो हुकूमत पाकिस्तान के पास फिर क्या ऑप्शंस है नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान वापस लाने के लिए? हुकूमत पाकिस्तान के पास है सच ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि ये अगर फर्ज कीजिए कि ये मुस्तरद हो जाती है अपील जी, और फिर फर्ज कीजिए कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने की, जब अब वो उनका हाउस ऑफ लॉर्ड्स सुप्रीम कोर्ट कहलाता है बरतानिया में भी, वो सुप्रीम कोर्ट जाने की भी फर्ज कीजिए मियां साहब, अब हम तो नहीं जानते वो क्या फैसला करेंगे। वो फैसला करते हैं कि ना मैं हाई कोर्ट जाता हूँ ना मैं सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ, मैं किसी और मुल्क में चला जाता हूँ और मैं फ्रांस चला जाता हूँ या कतर चला जाता हूँ या सऊदी अरब चला जाता हूँ, तो बरतानवी हुकूमत या और हकाम की जानिब से सिर्फ ये उनको हुक्म होगा कि आपको 10 दिन दिए जाते हैं या 15 दिन दिए जाते हैं, आप लंदन या इंग्लैंड छोड़ दें, आप ग्रेट ब्रिटेन से निकल आए, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम से आप बाहर चले जाएं, ठीक है। अब वो बाहर किस अंदाज में या किस तरह जाते हैं ये उनका अपना मसला मामला है। उन्होंने अगर 15 दिन के अंदर निकलना है
और उनको सऊदी जहाज लेने आ जाता है या कतरी जहाज लेने आ जाता है, जिनके साथ उनके जाती मुरासिम है। वो तो इन्होंने किसी और मुल्क के साथ भी काफी इन्होंने अपने जो इक़्तिदार को और पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा के मनसब को अपनी जाती ताल्लुकात बनाने के लिए और रस्म-ओ-राह बनाने के लिए, दोस्तियां बनाने के लिए बहुत उसको सर्व किया। उस पाकिस्तान की गुडविल को इन्होंने पर्सनल गुडविल में के लिए इस्तेमाल किया, अपने यहाँ तक कि तिजारत और अपनी बिजनेस के लिए, जैसे इंडिया के सज्जन जिंदाल के साथ इनकी पार्टनरशिप की हुई है या नहीं हुई, पर इनकी ख्वाहिश रही है और उससे बरका दत्त भी लिखती हैं कि इनके बेटे मिलते रहे। और ये वो सज्जन जिंदाल बगैर वीज़े के इनके पास मरी भी आया है जब ये वजीर आजम थे। तो ये अपने बिजनेस और अपने कारोबार के हवाले से भी बाहर दोस्तियां और अपने मनसब को इस्तेमाल करते रहे हैं पर्सनल गेन्स के लिए। अब उसमें हो सकता है कि कतर या सऊदी इनके लिए जहाज भेज दे। अगर वो जहाज भेज दे तो बरतानवियों ने ये नहीं पूछना कि आप किधर जा रहे हैं, वो होता है एक्स्ट्राडिशन में। बिल्कुल, ये एक्स्ट्राडिशन नहीं है, वो एक्स्ट्राडिशन में होता है जिस तरह हमेश खान को पंजाब बैंक के हमेश खान या मंसूरुल हक को अमेरिका से एडमिरल मंसूरुल हक को लाया गया था कि उन्होंने वहां से ही पाकिस्तान के अथॉरिटीज को हैंड ओवर कर दिया था बंदा के ये ले जाओ, या जिस तरह जूलियन असांज को अमेरिका लेके जा रहे हैं बरतानिया से, वो उसको हैंड ओवर कर दिया जाता है बरतानिया में ही, और सिक्योरिटी दी जाती है कि उसको जहाज में ऐसे में बिठाएं जो लाहौर या पाकिस्तान ही उतरता हो। वो ऐसी बात नहीं है, इसमें उनके ऑर्डर है कि आप मुल्क छोड़ दें हमारा। अगर वो नहीं छोड़ते 15 दिनों में तो फिर वो बरतानवी जेल में चले जाएंगे, पाकिस्तान के हवाले नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा एतजाज साहब, यहाँ पे मियां साहब के पास 3 तरह की कानूनी ऑप्शंस है ना। एक तो वो ये कह सकते हैं कि जी मैं बीमार हूं, जो उनकी मेडिकल ग्राउंड्स पे ऑलरेडी अपील जा चुकी है। अगर वो इस अपील को समझते हैं कि कमजोर है, क्योंकि बरतानवी अदालत ने भी अभी रिसेंटली जो माफ कीजिएगा बरतानिया के होम ऑफिस ने जो उनकी वीजे में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद की है, उसकी प्रिसाइजली वजह यही है कि मियां साहब अभी तक मुतमईन नहीं कर पाए उनको मेडिकल ग्राउंड्स पे, वो सेटिस्फाई नहीं हुए, अगरचे 2 बार कोविड की वजह से उनको मिल चुकी है रिलैक्सेशन। तो उनके पास फिर और 2 ऑप्शंस भी तो रहती है ना एतजाज साहब, मरीज होने के अलावा भी, कि एक मैं अपने बच्चों पर डिपेंडेंट हूँ, वो मेरी देखभाल करना चाहते हैं यहाँ पर, और दूसरा पॉलिटिकल असाइलम। तो आपको क्या लगता है कि मियां साहब किसी और अपील की तरफ जा सकते हैं? पॉलिटिकली उनको क्या ज्यादा सूट करेगा? बच्चों पे डिपेंडेंसी जो है वो तो जरा उनको इनके लिए कहना मुश्किल होगी, क्योंकि वो तो कहते हैं बच्चे जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, बच्चों का अपना कारोबार है, मेरा अपना कारोबार है, और बच्चे जो है वो खुद फ्यूजिटिव्स हैं फ्रॉम लॉ। आखिरकार वो भी तो मफरूर है, तो उन पे मफरूर पे डिपेंडेंट होना कोई मेरा नहीं ख्याल बरतानवी कानून इसकी इतनी इजाजत देगा। हालांकि बरतानिया की ख्वाहिश रहती है कि अगर आपके पास 1 अरब पाउंड है और आप इतनी की आपकी वैल्यू है, जिस तरह रशियन ओलिगार्क सारे पनाह लेते हैं, इंडियन बहुत सारे हैं जिन्होंने पनाह ली हुई है बरतानिया में, और हालांकि उनके वारंट्स टैक्स के और फाइनेंशियल फ्रॉड के वारंट निकले हुए हैं हिंदुस्तान में, उन्होंने पनाह ले रखी है और हजारों की तादाद में बताए जाते हैं बिलियनियर्स। तो बिलियनियर्स को तो एक रियायत मिल जाती है क्योंकि उनके साथ उनका पैसा टिका रहता है। बिल्कुल, और पनाहगाह भी है, पनाहगाह भी है। और बरतानवी वैसे भी पनाह गजीनों को पनाह देने में ये मतलब यूं नहीं कि जिस तरह अफगान पनाह गजीन आ गए थे उस तरह नहीं, पर इंडिविजुअल इनफरादी तौर पे इस किस्म के पनाह गजीन हो, पनाह लेने वाले हो, तो ये सारे मार्क्सिस्ट को और कम्युनिस्ट को हर किसी को ये पनाह देते थे जब यूरोप में नहीं मिलती थी पनाह। तो ये
बरतानिया की एक पुरानी हिस्ट्री और तारीख तो है। बिल्कुल ठीक। और वैसे भी जब पनाह गुज़ीन जो हैं वो उनकी इकोनॉमी को कंधा दें, उनको मजबूत करें माशी तौर पर, और उनकी वो बिल्डिंग्स जो कि शायद बरतानिया में उनकी इतनी मालियत ना हो, लेकिन जाहिर है माले मुफ्त दिले बेरहम जिस वक्त आप फिर कौम के पैसों से खरीदें तो फिर जाहिर बात है कि वो कीमत भी चढ़ जाती है और आपको इतना अफसोस भी नहीं होता। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का।